सबसे दुखद घटना हिमपीढ़ी से निकलकर सामने आ रही है। दो लड़कियां हिमपीढ़ी से लापता है। 11 तारीख को लगभग 10 बजे वो अपने घर से निकली आधार कार्ड सुधरवाने के लिए, लेकिन वहां पे उन लोगों को कुछ ऑटो चालकों द्वारा उठा ले जाया गया और उसके बाद अब तक कोई भी उन लोगों का पता नहीं चला। हालांकि पूरी तरह से प्रशासन इस तहकीकात में जुट चुकी है, लेकिन किसी भी प्रकार का अब तक सुराग नहीं मिला है, जिसे लेकर घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दो लड़कियां हैं जो कि एक इंटर और ग्रेजुएट कंप्लीट है, रहनुमा और अमरीना। रहनुमा और अमरीना दोनों अपनी सगी बहनें हैं जो घर से लापता है। लगातार यहाँ पे मंत्रियों और विधायकों का इनके घर पे आना जाना लगातार जारी है और इन्हें आश्वासन पे ही आश्वासन मिल रहे हैं, जिसको लेकर घर वाले तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं ही। लेकिन हम उनके वालिद से जुड़ेंगे, उनके पिता से जुड़ेंगे और बात करेंगे उनसे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असगर अली, मोहम्मद के गद्दी। हाँ जी, क्या कुछ कहिएगा? आप उनके पिता है, 11 तारीख को वो लापता हुई और अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। सिर्फ आप लोगों को आश्वासन पे ही आश्वासन मिल रहा है। देख, प्रशासन तरफ से बहुत सहयोग हमको मिल रहा है जी। और प्रशासन बहुत मुस्तैद है इसमें, और सरकार से भी बहुत सहयोग हमको मिला है। समझे, प्रशासन हमको उम्मीद दी है बहुत, समझे। इसलिए हम थोड़ा सा आज भी सिटी एसपी से मिले थे हम, तो हमको इत्मीनान किया है कि बहुत जल्द आपको शाम तक न्यूज़ दे देंगे हम, समझे। और अभी आई थी हमारी महुआ मांझी जी, वो भी बोल के गई है कि हम डीजीपी और एसपी से बात किए हैं। वो भी बोले हैं कि लड़की बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगी। लड़की मिल जाएगी। क्या लगता है, आप उनके पिता है, लड़कियां जो है उनका किसी से कोई दुश्मनी या फिर आप लोगों की कोई जाति दुश्मनी, कुछ ऐसा कि हाँ नुकसान हो? व्यवहारिक आदमी है, हम व्यवहारिक आदमी है, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा सबसे मिलना जुलना है, चाहे जो भी जाति का हो, सबसे मेरा मिलना जुलना उठना बैठना है। मेरा जो है ना, ये सब का कभी रिकॉर्ड नहीं रहा कि हम मेरा किसी से बैर रहा, समझे। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ तो कैसे हुआ, समझे। क्या कुछ मामला बताइएगा आप हमें विस्तार में कि क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्या कहकर निकली थी और किस तरह से ये खबरें मिली आप? मेन की बचिए मेरे साथ लंच की 12 बजे जी। और अब जैसे हम लोग फुटेज निकाले उसका, जी। तो फुटेज में उसका मंगल टावर से निकलते हुए दिखाया 1:11 में जी। और 1:26 में हमारा फ़ोन आता है। जी, 1:26। हाँ, और उसी दौरान में मेरा जो है हम लोग दौड़ धूप करने लगे। क्या कुछ कहा गया था, कॉल आया था? हमको जो है ना, कोई हमको मोबाइल छीन रहा है, लूट रहा है, समझे। तो और बड़ी बहन के बारे में पूछे, बोले उसको मार रही, से वो समझ में नहीं आया। हम लोग मारपीट भी की जा रही थी बच्चियों के जा साथ? रहा था, उससे छिनटाई किया जा रहा था, समझे। और उसके बाद जो है हम लोग फिर दौड़ना शुरू किए, तो प्रशासन को खबर किए, समझे। प्रशासन मेरा बहुत सहयोग किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मोहल्ला टोला जितने हैं हमारे समाज के लोग भी, सब ने भरपूर सहयोग किया है, समझे। रात भर हम लोग रुका डैम के पास में पूरा हम लोग चेक किए थे, इसलिए कि लोकेशन हम लोग को मिला था कांके ब्लॉक चौक का। कहाँ का? आपका जो औरमांझी ब्लॉक चौक का जी। लास्ट लोकेशन मिला था। तो लेकिन वो एरिया में हम लोग रात भर पूरा प्रशासन साथ थाना का मिल के, समझे, और पूरा मोहल्ला के मिल के हम लोग रात भर खोजे, सुबह तक नहीं मिला हम लोग को। लेकिन यदि प्रशासन अपना टेक्निक से लगा के, फिर आप लोग एफआईआर के लिए गए? एफआईआर सब हो गया था, हाँ एफआईआर कर लिया था हम लोग। हाँ, उसका प्रशासन अपना फिर मुस्तैद हुई, प्रशासन अपना काम करते रही। क्या करती थी आपकी दोनों बेटियाँ? मेरी एक बेटी पढ़ाती, बच्चे लोग पढ़ाती थी लोग। कौन बताइए, विस्तार में बताइए। तो डिवाइन में यहाँ स्कूल है, वहाँ कोचिंग कराती थी बच्ची लोग को। जी, कौन थी वो? मेरी बेटी बड़ी रहनुमा, जी। हाँ, अमरीना दोनों पढ़ाती थी। जी। और बड़ी छोटी बेटी जो अमरीना है, वो रांची पब्लिक स्कूल में बच्चा लोग को पढ़ाती थी, समझे। यानी कि टीचर थी, दोनों टीचर भी थी। समझे। जी। उन लोग को कभी ये नहीं बताई कि आने जाने के समय कभी छेड़खानी का मामला आया या कुछ ऐसा जिससे वो परेशान हुई? कुछ तो बातें उन्होंने आपसे कही होगी कि अब्बा जी मुझे ये इस तरह की परेशानियां हैं।
मोहल्ला में देख हम लोग है थोड़ा सा नुमाइंदा टाइप का आदमी हम लोग है, पब्लिक जानती है, ये लेके उस लोग पे कोई ऐसा उंगली नहीं उठाता था उसको, समझे। अब आगे का मामला है वो तो ऊपर वाला जाने, अब नहीं बता सकते, समझे। अब इससे आगे हम क्या बताएं आपको। क्या कुछ सरकार से क्या कुछ गुहार लगाइएगा, प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगाइएगा? देख सरकार मेरा पूर्ण सहयोग किए हुए है और प्रशासन भी पूरा एकदम साथ दिए हुए है। सरकार से क्या कुछ गुहार कीजिएगा? सरकार से का मेरे यहाँ विधायक मंत्री सब आ रहे हैं और सब भरोसा भी दिए हुए हैं, समझे। इसलिए कि हम लोग भी पार्टी से जुड़े हुए आदमी हैं, जेएमएम से, तो सब हमारे आ भी रहे हैं और सब सपोर्ट कर भी रहे हैं, समझे। अब इससे आगे क्या बोले हैं, समझे। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तो मोहम्मद असगर गद्दी हुआ, समझे। हम लोग का कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, समझे। आपका काम है कंस्ट्रक्शन? तो ये हमारे साथ उनके पिता जुड़ चुके थे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से बातों को रखा कि उनकी 2 बेटियां स्कूल में पढ़ाती थी, कभी आने जाने को लेकर किसी भी तरह की शिकायत उन्होंने अपने पिता से नहीं की। तो आखिर ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार जब इनकी दोनों बेटियां बाहर निकली तो कैसे अचानक कोई ऑटो चालक उठाकर ले गया, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। हालांकि कई नेता मंत्रियों विधायकों का और कई कार्यकर्ताओं का भी यहाँ पे आना जाना लगा है और तमाम ऐसे जो अधिकारी है सभी को इन्हें आश्वासन भी दे रहे कि जल्द से जल्द इनकी बेटी मिल जाएगी, लेकिन इनके दिल में जो डर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और कहीं ना कहीं ये सरकार से गुहार भी लगा रहे कि इनकी बेटियां जल्द से जल्द मिल जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब तक 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं और कब तक प्रशासन के हाथ इनकी बेटियां आती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बवाल न्यूज़ के साथ, अपने सहयोगी विक्रम के साथ मैं नेहा, रांची से। खबर का मतलब बवाल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।